Welcome students, welcome to AIPMT 2016 solutions by Nivedita classes. Now we will discuss question number 15 of subject physics from code Z. What our question says that a car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle of theta. The coefficient of friction between tires of the car and road is mu s. The maximum safe velocity on this road is. As you can see, ये बिल्कुल एक हमारा डायरेक्ट जो है डेरिवेशन है और ये जो डायरेक्ट डेरिवेशन है ये हमें पढ़ना भी है एनसीईआरटी में. अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो उसमें भी ये सॉल्व किया हुआ है. अब मैं देखिए इसमें आपको पूरा डेरिवेशन समझा सकता हूँ एज इट इज जैसा एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन एक दूसरा तरीका जो मुझे समझ में आता है, हम इसमें बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी की. अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हम यहां पे अपने क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस को कंपेयर कर सकते हैं. ये जो इतने वाला पार्ट है टेंजेंट थीटा म्यू और ये 1, ये सब डायमेंशनलेस हैं, इनको तो छोड़ दीजिए. अब जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि ये किसके अंदर है, ये ऐसा कुछ बनना चाहिए रूट ऑफ वी स्क्वायर के डायमेंशन इसके बनने चाहिए. तो बेसिकली रूट के अंदर जो वी स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन आना चाहिए. ठीक है. और इसमें जो जी के डायमेंशन है वो किसके बराबर हैं, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हैं. और इसमें अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मुझे इसमें रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये मल्टीप्लाइड बाय मीटर, बेसिकली ये तब बनेगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. इसी तरीके से मैं डायमेंशनल एनालिसिस से बोल सकता हूं कि ये मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है, दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. बाकी सब में हमारे डायमेंशन ही मैच नहीं करेंगे तो वो आंसर हमारे हो ही नहीं सकते हैं. क्लियर है. और कन्वेंशनल वे में जाना चाहें तो आप कन्वेंशनल वे में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. मैं आपको थोड़ा सा कन्वेंशनल वे में भी समझा देता हूं. मान लीजिए ये हमें बैंक्ड रोड हमारा दिया गया है. ठीक है. ये एंगल कितना है, थीटा. और ये जो हमारी गाड़ी है, कार है, ये विद वेलोसिटी v मूव कर रही है. अब अगर मैं इस पे फोर्सेस की बात करूं, एक डाउनवर्ड फोर्स है विच इज इक्वल टू mg. एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू है n. ठीक है. और एक फ्रिक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर की डायरेक्शन में मूव होने की. तो हमारा यहां पे जो फ्रिक्शन है दैट विल बी इक्वल टू म्यू s मल्टीप्लाइड बाय n. क्लियर. और ये जो कार है ये इस तरीके से एक क्या बना रही है, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव हो रही है. तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और ये इस डायरेक्शन में लगेगा, विच विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. ठीक है. अब ध्यान दीजिए, ये जो कार है इसका इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो सभी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बराबर होनी चाहिए. और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए इस डायरेक्शन में भी हमारे कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. तो चलिए सबसे पहले इसको मैंने अपना एक्स एक्सिस ले लिया, इसको अपना वाई एक्सिस ले लिया. एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मैं अपने कंपोनेंट्स डिवाइड करता हूं, तो ऊपर की डायरेक्शन में जो मेरा कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू n. ठीक है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. इसका मतलब ये हो जाएगा mg cos थीटा. एक ये mg का कंपोनेंट डाउन एक्स डायरेक्शन में, और mv स्क्वायर बाय r का भी एक कंपोनेंट जो है वो एक्स की डायरेक्शन में लगेगा, विच विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. क्लियर है. ठीक. तो ये हमारी m की वैल्यू आ गई. अब हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में इस डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं आप देख सकते हैं. पहला कंपोनेंट है म्यू एस n, दूसरा कंपोनेंट है हमारा mg साइन थीटा. ठीक है. और y पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट हैं, हमारा एक ही कंपोनेंट है दैट इज mv स्क्वायर बाय r cos थीटा. क्लियर. अब हम क्या करते हैं, हमें जो है इसमें वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो v का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले म्यू एस के अंदर म्यू एस n में ये n की वैल्यू जो है वो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं. तो देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r साइन थीटा. ठीक है. ये देखिए मैं इस इक्वेशन को बेसिकली यहां लेके आया हूं. प्लस क्या दिया था, mg साइन थीटा दिया था, और ये किसके बराबर था, इट वॉज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा. जो v स्क्वायर की
जो हमारी टर्म्स हैं, पहली ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों को एक तरफ करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर जो है ये किसके, एम वी स्क्वायर बाय आर यहां पे है कॉस थीटा, तो इसको लिख लिया कॉस थीटा। और दूसरी तरफ क्या था मेरा, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा था, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस म्यू एस साइन थीटा हो गया। क्लियर है। दूसरी तरफ क्या क्या टर्म्स बची हैं, एक तो हमारी टर्म ये वाली है विच इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और दूसरी टर्म है एम जी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय म्यू एस, तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा। क्लियर है। तो एम सबसे पहले तो कैंसिल कर दें, यहां पे जी जो है वो कॉमन आ जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहां से देखें तो हमारी वी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो आर ऊपर चला गया, तो ये हो गया हमारा जी मल्टीप्लाइड बाय आर, और इसके बाद है साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा आएगा। अब अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, ऊपर नीचे कॉस थीटा से, तो ये हो गया जी आर, तो एज इट इज हो गया, इधर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो साइन बटा कॉस क्या हो गया, टेंजेंट थीटा हो गया, प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय क्या हुआ, अब साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 माइनस म्यू एस टेंजेंट थीटा। क्लियर है। ये वी स्क्वायर की वैल्यू है, अगर मैं वी करूंगा तो मुझे रूट करना पड़ेगा, और मुझे जो ऑप्शन मिलेगी वो कौन सी होगी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर।